नमस्कार, जोहार, जय मसीह, जय सु, यीशु सहाय, जो भी सबसे आप लोग दूसरे को संबोधन करते हैं। तो मैं कम से कम समय अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा ऐसा कमेंट्स आ रहा था कि सर आपका भाषण सुनना चाहता है, आपका विचारधारा क्या है, आप किस सोच पर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी सब को लेकर मैं छोटा सा एक आप लोग को मैसेज दे रहा हूँ। मेरा मुख्य मकसद ये है कि सबसे पहले आज हमारा देखते हैं जो कोलीबिरा विधानसभा से आए कुछ बच्चे हैं वहाँ क्षेत्र में, मैं भी खुद भी गया हूँ और क्षेत्र में बता रहे कि लोग वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, शिक्षा पे कोई बात ही नहीं करता है। साथ में बिजली की समस्या है, यहाँ तक कि मोबाइल चार्जिंग नहीं होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे सड़क का, तो आप जान रहे हैं गाँव टोला टोला की हम बात करें तो सड़क की स्थिति भी कैसे है। और ये आने वाला 60-70 साल, आज़ादी का 78 साल हो गया, आज भी स्थिति वैसे ही है। तो मेरा साफ इस पर कहना है कि चूंकि देखिए मैं 20 साल से शिक्षक लाइन में से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग देश दुनिया के बारे में पढ़ाते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट आता है, कैसे देश विकास करता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम लोग जब तक शिक्षा पे हम लोग जोर नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हमारा पलायन यहाँ का मुख्य मुद्दा है। पलायन समस्या गंभीर होती जा रही है, गाँव खाली हो रहा है, लोग मिलते नहीं, युवा लोग देखिए कहाँ गायब हो जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो कि युवा हमारे गाँव में है ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग वोटर लिस्ट निकालते हैं, लिस्ट आधार कार्ड से देखते हैं, तो कितने लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग, लेकिन सारे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों का रेजाकुली कर रहे हैं, जाके खट रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि हमारा जो सरकारी स्कूल जो है वो 1 से 8वीं क्लास तक बिना एग्जाम का पास करता है, और जो बिना एग्जाम का पास करेगा उसको आप समझ सकते हैं 8वीं तक, 9वीं क्या करेगा, 10वीं क्या करेगा, 10वीं 11वीं कर भी लेता है तो लोग कुछ बड़ा सोच रखेगा, ना IAS ना IPS कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए हमारा ये सोच है कि सबसे पहले हम लोगों को अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, पलायन को रोकने में स्वरोजगार प्रशिक्षण होना चाहिए, और वैसे शिक्षा दीजिए जिससे कि आपका जीवन बदले। आप गांव वालों का बोलेगा साइन थीटा कॉस है, गणित के बारे में पढ़ेंगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन्हें पढ़ाएंगे तो शायद आगे अच्छा करेंगे। तो शिक्षा हमें समझना पड़ेगा, शिक्षा कौन शिक्षा हमें किस स्तर पर देना है और कहाँ पर देना है। तो इसीलिए मैं स्वरोजगार प्रशिक्षण में करा रहा हूँ, जिसमें बहुत तरह का बेकरी प्रशिक्षण हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, गमछा उद्योग हो गया, कृषि हो गया, अचार बनाना, जैम बनाना, पापड़ बनाना, ऐसे कई सारी चीजें जिसको अगर वो करेंगे तो उनको अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसका प्रशिक्षण मैं जाकर खुद दे रहा हूं, ताकि हमारा समाज में एक बदलाव आए, लोग आत्मनिर्भर बने। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो ये 78 साल में किन्हीं और को करना था, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद कराना था, जो शायद वो नहीं कर पाए, वो हमें करना होगा। आज अज्ञानता चलते ये लोग थाना में जाने से डरते हैं, एक आवेदन नहीं लिख सकते हैं, कोर्ट में कोई मामला अगर हो गया तो वो लंबित होता है, इन्हें सजा मिल जाता है। काहे? अज्ञानता, अशिक्षा। तो ये सब बहुत गंभीर मुद्दा होते आ रहा है। आने वाले समय में अगर हम इस पर संज्ञान नहीं लिए तो आने वाला समय हमारा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, हमारा गांव खाली हो जाएगा, और रह भी गए तो कीड़े मकोड़े की तरह आप लोग रहेंगे वहां पर। लोग मसल देखेंगे, आपके पास तो ज्ञान नहीं है, वही बिना एग्जाम का 8वीं पास कर गए, 9वीं 10वीं पास कर गए, और वो पास कर भी जाते हैं तो गाँव का परिवेश आप जानते हैं कैसा है। तो इसी सब मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं, और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमसे आइए, जुड़िए। अभी चुनाव सामने आ रहा है, अगर हमें प्रत्याशी के रूप में अगर मैं उतरता हूं और मैं जीत जाता हूं आप लोग की दुआ से, तो सब कुछ देखिएगा कि क्षेत्र में एक नया क्रांति आएगा, नया बदलाव आएगा। ये पूरे कोलीबिरा नहीं बल्कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में एक ये चिंगारी, एक आवाज जाएगा कि हमें अपने स्तर को सुधारना है, और बिना शिक्षा का हम इसे आगे नहीं ले जा सकते। अगर हम शिक्षित बने तो हर वो काम हम कर सकते हैं। आज देखिए मैं अचार बनाना, पापड़ जो ट्रेनिंग इनको दे रहा हूँ, लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं, सीख रहे हैं, और यहाँ तक कि अब दुकान में भी मांगना शुरू हो गया है। इससे क्या होगा, 2 पैसा कमाएंगे, इससे पलायन रुकेगा। लोग खाली बोलते हैं जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, जंगल जमीन बचाएंगे कैसे? पेट जब भरा रहेगा तब ना। इसलिए सब बातों का हमें ध्यान देना, और आने समय में इसकी हमको बहुत गंभीर से इस मुद्दा को उठाना है, नहीं तो हमारा गांव नहीं बचेगा, आपका समाज नहीं बचेगा, सब कुछ हो जाएगा खाली। और जानते अगर खाली घर है तो कोई ना कोई वहां पर आके बस जाएगा, आपका जीवन आपसे छीन लेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक साथ इस लड़ाई को लड़े, और अपने इस गाँव को, समाज को बचाने का हम लोग जद्दोजहद करें। इतना कहकर मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। अगर हमारी बात अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको मेरी बात अच्छा नहीं लगे तो बेशक फैसला आपका है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। 78 साल बीत गया, 5 साल 10 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, 100 साल हो जाएगा, और उसका देखिएगा असर आने वाले समय में क्या होता है। इतने कहकर आपको विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।